और इंदर सिंह परमार हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं। इंदर जी, यूसीसी बिल एमपी विधानसभा में पास हो गया है, आपका पहला रिएक्शन? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? इंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर? विपक्ष लगातार आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक काम किया है, जब मध्य प्रदेश की उन महिलाओं को, उन माता बहनों को जिनको न्याय नहीं मिलता था, यूसीसी बिल के माध्यम से उनको न्याय देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और मैं समझता हूं एक समानता के भाव से संपत्ति के बंटवारे को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर के और विवाह को लेकर के जो इस देश में धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग कानून थे, उस सबको एक दायरे में लाने का काम यूसीसी के माध्यम से हो रहा है। और यही इसी के कारण से कांग्रेस, क्योंकि अभी तक तुष्टीकरण करती आ रही है, कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया है कि उनकी भावना जो अभी तक थी कि एक वर्ग को एक अवसर देते जाओ, और जिसके कारण से जनसंख्या का असंतुलन देश में हो रहा था, तो देश के कई राज्यों ने यूसीसी बिल पास किया। अब हमारा मध्य प्रदेश भी उन्हीं राज्यों के साथ खड़ा हो गया है। आने वाले समय में इस कानून के आधार पर जो बहु विवाह करेंगे, ज्यादा विवाह करेंगे, एक से ज्यादा विवाह करेंगे, उनको कानून के दायरे में लाया गया है। और सभी नागरिकों को विवाह का पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है, ताकि सबका हिसाब किताब एक जगह रहे। और मैं समझता हूँ एक देश के, एक प्रदेश के नागरिकों के लिए ऐसी चीजें, ऐसे कानून, ऐसे नियम आवश्यक है। बिल्कुल इंदर जी, लेकिन आरिफ मसूद का संशोधन विधेयक गिर गया है, वो मुसलमानों को इससे बाहर रखने की मांग कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए का उल्लेख है। उस देश के संविधान के अनुरूप भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति में धर्म के आधार पर क्यों अलग भेद करना, विवाह के आधार पर क्यों भेद करना कि एक पक्ष, एक धर्म के लोग एक विवाह करेंगे और एक धर्म के लोग चार चार विवाह करेंगे। इसलिए इसको कानूनी दायरे में लाया गया है। बिल्कुल, इसको कानूनी दायरे में लाया गया है, लेकिन लगातार इंदर जी विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है और कह रहा है कि हमें चर्चा करने के लिए बुलाया गया, लेकिन हमारी बातों को उतनी प्रमुखता से तवज्जो नहीं दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ। सर, कांग्रेस बोल रही है, यूसीसी मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज जब यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थी, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध करना है आगे आरिफ मसूद जी को आगे करना है।
क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को ये कीमत चुकाना सर, पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ये बताना चाहूंगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनके रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार में 100 बार करेंगे। थैंक यू सर। क्या